हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। यहाँ पर आज एक दूसरा हम चैप्टर लेकर आए हैं। हमने परसों के जो वीडियो बनाया था उसमें साइंस के 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था। मैटर जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसके पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। और जितनी भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आई थी, यानी कि हमने पूरा का पूरा चैप्टर जो है पूरे अच्छे तरीके से क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मैं, आप चैप्टर फर्स्ट को भी देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर 2। ठीक है, तो इस केमिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी कि 9th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हम चैप्टर 2 के अंतर्गत जो है इसका जो पार्ट 1 है, आज हमने इसको 2-3 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर करते हैं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है और बोरिंग सा हो सकता है। तो हम इसके 2-3 पार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट जो है प्रत्येक पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट में हम इसके अंतर्गत जो है मैटर के को हम जो है इसकी प्योरिटी के बेस पे हम इसको डिवाइड करेंगे प्योर और इम्प्योर में, और उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे थोड़ा ब्रीफली। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर के अंतर्गत हम यहाँ पर आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है। जैसे एलिमेंट, प्योर को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड में। तो उसके अंदर भी जो है एलिमेंट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसमें एलिमेंट को हम कितने आगे सब डिविजन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है देखेंगे पूरा कंपाउंड तक। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वीडियोज आपको मिलेंगे, तो वीडियो में प्लीज़ लाइक आप जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ को। तो दोस्तों हमारा चैप्टर 2 है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो हमारे आसपास जो पदार्थ हैं क्या वो प्योर हैं, तो हम ये इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप स्क्रीन में बहुत सारे मैटर्स को देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये सारे सब्सटेंस या मैटर आप देख पा रहे होंगे जिसको हम कह सकते हैं कि ये मैटर है। दोस्तों आप देखते हैं मार्केट से आप मिल्क लेकर आते हैं, आप घी लेकर आते हैं, ऑयल लेकर आते हैं, या कोई भी चीज़ आप लेकर आते हैं उसमें प्योर लिखा रहता है, प्योर मिल्क है, प्योर ऑयल है। या आप को दुकानदार या कोई भी इंसान कुछ बेचता है, आप शहद लेने जाते तो भाई शहद प्योर शहद है, प्योर घी है, प्योर मिल्क है, ठीक है ना। तो एक अगर कॉमन मैन को हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये प्योर है, ठीक है ना। तो इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, एक्सटर्नल मिक्सिंग नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्योर है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको हम साइंटिफिकली देखें तो ये प्योर नहीं है। आप मिल्क देखेंगे, अगर आप इसको आगे स्टडी करेंगे तो आप मिल्क देखेंगे भाई ये प्योर नहीं है। आप ऑयल या गैस या किसी भी प्रकार का की चीज़ों को देखेंगे तो वो प्योर नहीं है। उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स की मिलावट होती है, या कुछ डिफरेंट काइंड की मिलावट होती है जिससे हम कह सकते हैं कि ये प्योर नहीं है। तो इसको हम कुछ अलग तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को हम जो है यहाँ पर प्योर और इम्प्योर के 2 तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैटर है हमारे पास, मैटर को हमने प्योर और इम्प्योर इन दोनों में हमने इसको यहाँ पर डिवाइड कर लिया। दोस्तों हमने कहा कि हम यहाँ पर जो प्योर हैं और इम्प्योर हैं, हम प्योरिटी किस बेस पे कह रहे हैं और इम्प्योरिटी किस बेस पे कह रहे हैं। प्योर सब्सटेंस से हम उन्हें कहते हैं जैसे साधारण अगर कॉमन मैन या कॉमन पब्लिक का माने तो हम दूध, घी, मटर, कोई भी चीज़ हम दूध लेना भाई प्योर है, इसमें पानी नहीं मिला है तो हम प्योर कह सकते हैं, या कोई अन्य पाउडर वगैरह नहीं मिला तो हम प्योर कह सकते हैं। वैसे ही शहद है, शहद में अगर चीनी घोल के डाली है तो हम उसको इम्प्योर कहेंगे ना। अगर प्योर हमें शहद मिला है तो वो प्योर है। बाकी और इसी बारे में हम जो केमिकल कंपोजिशन है उस बेस पर हम प्योर और इम्प्योर की बात करते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर प्योर देखते हैं। तो प्योर को हम 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम एलिमेंट्स और कंपाउंड से कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम प्योर सब्सटेंसेज जो हैं इनको हम 2 तरीके से स्टडी करेंगे, एक एलिमेंट्स के रूप में और दूसरा कंपाउंड के रूप में, देखेंगे कि इनमें क्या क्या होता है। उसके बाद हम एलिमेंट्स को भी आगे स्टडी करने के लिए दोस्तों हमने इसको डिवाइड किया है। नंबर 1 है, इनको जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम डिवाइड करते हैं, जिसमें मेटल है, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आ जाते हैं,
ठीक है, ये प्रॉपर्टी के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है। उसके बाद दूसरा इसमें हमने डिवीजन किया है ये इनकी स्टेट के, फिजिकल स्टेट के बेस पर जो है हमने इसको डिवाइड किया है, जिसमें सॉलिड है, लिक्विड और गैस, इन तीनों में किया है। और तीसरा जो है इनके प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एटम के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है, तो इसमें मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आ जाते हैं। तो उसके बाद कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हमारा वीडियो लास्ट हो जाएगा। आगे अगले पार्ट में हम दोस्तों इम्प्योर को डिस्कस करेंगे। इम्प्योर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनको हमने दो टाइप से डिवाइड किया है, जिसमें होमोजीनस और हेट्रोजीनस आ जाएगा। ठीक है, होमोजीनस के अंतर्गत जो है हम सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, बाकी हेट्रोजीनस के अंतर्गत कोलाइडल सोल्यूशन या फिर कोलॉइड्स जिसको बोलते हैं, या सस्पेंशन हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है थर्ड पार्ट जो है, जो जितने भी यहाँ पर साइकिल्स होती हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों इसमें हम आगे बढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस। दोस्तों प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? जैसे कि हमने माना था कॉमन मैन के लिए प्योर सब्सटेंस का मतलब कुछ अलग होता है, लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो उसका मतलब कुछ अलग होता है। द मैटर्स विच कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। दोस्तों हमने परसों जो हमारा पार्ट मतलब चैप्टर फर्स्ट का वीडियो था, उसमें हमने बताया था कि कोई भी पदार्थ जो होता है, जो कोई भी मैटर जो होता है, वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, तो हम प्योर सब्सटेंस उसको कहते हैं जिसमें जो है एक ही प्रकार के पार्टिकल्स जो है पूरे सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, तो हम इसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है ना, तो विच कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो है किससे बना होता है, केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो भाई देखो यहाँ पर हमने प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं वो तो हमने जान लिया। उसके बाद हम ये भी तो जाने कि भाई प्योर सब्सटेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं, क्या ये एक ही प्रकार का होता है, क्या प्योर सब्सटेंस बस बात खत्म? नहीं, उसमें आगे भी हम उसको स्टडी करने के लिए और ज़्यादा उसको समझने के लिए हम उसको आगे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो हम इसको जो है केमिकल कंपोजिशन के बेस पर हम इसको प्योर सब्सटेंस को दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की थी, इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के तौर पर हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने प्योर सब्सटेंस को दो तरीके से स्टडी करने की बात की थी, नंबर 1 एलिमेंट्स और नंबर 2 कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट से देखते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो पीरियोडिक टेबल आप अपनी बुक में या फिर विभिन्न तरीके से आपने पीरियोडिक टेबल स्टडी की होगी या देखी होगी, आगे भी हम इसके वीडियोस भी बनाएंगे पीरियोडिक टेबल के। तो दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं लगभग जो है 118 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों एलिमेंट के बारे में अगर हम थोड़ा देखें तो एलिमेंट को सबसे पहले जो है रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1961। तो रॉबर्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। दोस्तों रॉबर्ट बॉयल नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट शब्द का यूज किया था। ठीक है ना, तो एलिमेंट जो टर्म था उसका यूज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने 1961 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद इसको जो प्रयोगात्मक तरीके से यानी कि एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन दी थी सबसे पहले। ठीक है ना, तो सेकंड पॉइंट आप देखेंगे द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन। तो एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन जो दी थी सबसे पहले, उनका नाम था एंटनी लॉरेंट लेवाइजर। ठीक है, तो ये फ्रेंच केमिस्ट थे। ठीक है, फ्रेंच केमिस्ट एंटनी लॉरेंट लेवाइजर, इन्होंने जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन दी थी। तो उस डेफिनेशन में उन्होंने कहा कि एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। उन्होंने कहा था कि एलिमेंट जो है किसी भी पदार्थ की यानी कि किसी भी मैटर की बेस फॉर्म है। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म है यानी कि मूल फॉर्म है, तो हम जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो है हम इसको सिंपल या सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम जो है इसको सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि जो है जो एलिमेंट है वो एक बेसिक फॉर्म है किसकी? मैटर की।
उसके बाद आगे बात करें टाइप ऑफ एलिमेंट्स। हमने कहा था कि एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एलिमेंट्स को अच्छे से समझने के लिए, स्टडी को इजी करने के लिए हमने इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया था, ठीक है ना। 3 टाइप से हम डिस्कस करते स्टडी करेंगे इसको। दोस्तों हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं नंबर 1 पे आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। हमने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम जो है 3 टाइप से इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड थे। और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस थी, जैसे कि हमने फिजिकल स्टेट आप जानते हैं मैटर की। तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम के आधार पर भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप नंबर फर्स्ट में 1 में है आप ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने 3 टाइप से इसको डिस्कस करने वाले एलिमेंट्स को। दोस्तों इसमें नंबर 1 में है मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल और नंबर 3 मेटलॉइड्स, ठीक है। तो दोस्तों मेटल के अंतर्गत आप देखते हैं मेटल को हिंदी में धातु बोलते हैं, ठीक है ना। तो धातु बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मेटल बोलते हैं। मेटल वो होते हैं दोस्तों, देखिए कोई भी है ना, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो इनकी क्या क्या गुण है, ठीक है ना। गुण, इनके कुछ न कुछ गुण होंगे, ठीक है ना। मेटल के अपने अलग गुण होंगे जो कुछ शो करता होगा, कोई ऐसी प्रॉपर्टी शो करता होगा। नॉन मेटल भी कुछ प्रॉपर्टी शो करता होगा और मेटलॉइड्स भी कुछ प्रॉपर्टी शो करते होंगे। भाई इनके क्या गुण हैं, किस बेस पर हम इनको मेटल कह रहे हैं और किस बेस पर हम इनको नॉन मेटल कह सकते हैं, और मेटलॉइड जो है हम कहते हैं तो किस बेस पर कहते हैं। कुछ न कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ न कुछ उनके प्रॉपर्टीज उनको जिसको वो जो है शो करते होंगे। दोस्तों अगर हम सबसे पहले मेटल की बात करें, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सोना है सबसे पहले, चांदी है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है और बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं। दोस्तों आपने सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं ना, तो ये क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। इस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दे हैव लस्टर, शाइन, ठीक है ना। तो इनके पास क्या होती है, एक चमक होती है। आप सोना लीजिए, चांदी ले लीजिए, कोई भी धातु आप लेते हैं, कोई भी मेटल आप लेते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है ना। चमक होती है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों ये चांदी की तरह ग्रे कलर के हो सकते हैं, ठीक है ना, और गोल्डन की तरह येलो हो सकते हैं, सोने की तरह, गोल्ड की तरह येलो इस कलर के हो सकते हैं। तो ये इस कलर के मोस्टली जो होते हैं वो सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर में देखे जा सकते हैं। ये दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज हुई, दूसरा गुण है। और दोस्तों जो मेन चीज़ है यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, ये जो है कंडक्टिविटी शो करते हैं, बहुत गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना। तो मेटल क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी कि कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है, आप एग्जाम जब देंगे, एग्जाम में आपको ये प्रॉपर्टीज लिखने को आ सकती है, ठीक है। तो मेटल की प्रॉपर्टीज लिखने को आ सकती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज लिखने को आ सकती है, या फिर कहा जा सकता है कि ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो है आप एलिमेंट्स को डिवाइड कीजिए और उसकी उनकी प्रॉपर्टीज लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बताया कि गुड कंडक्टिविटी होती है इनमें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए। और ये जो है दोस्तों डक्टाइल होते हैं, ठीक है ना। तो डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है ना। तो इनको जो है वायर के रूप में बदला जा सकता है। एक मतलब हिंदी में कहेंगे तो हम डक्टाइल का मतलब होता है तन्य, ठीक है। इनको हम तान सकते हैं, अगर इनको खींचा जाए किसी चीज़ से तो खींच के एक तार के तरह से इनको बनाया जा सकता है, तार जैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये मेलेबल होते हैं, यानी कि इनको हिंदी में अगर मेलेबल का मतलब बताया जाए तो ये आघातवर्धी होते हैं। आघातवर्धी का मतलब होता है दे कैन बी हार्म्ड इनटू थिन शीट, ठीक है। एक पतली चादर के रूप में इनको बनाया जा सकता है, थिन शीट के रूप में इनको बदला जा सकता है। अगर इनको कहीं पर जैसे एक लोहे का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा है, एल्यूमिनियम कुछ भी है हमारे पास, उसको हम उस पर हैमर से हिट करेंगे, ठीक है, तो उस पर मारेंगे हथौड़े से, तो वो एक पतली चादर के रूप में फैल सकती है। तो ये भी इनका एक गुण है, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों एक चीज़ अलग आपको पता होगा, अगर आप आपके स्कूल में बेल है, ठीक है ना, उस पर हथौड़े से जब हिट करते हैं तो वो उससे एक अलग प्रकार का साउंड आता है, ठीक है ना। जैसे आप लोहे को ले लीजिए, कोई भी मेटल को ले लीजिए, उसमें अगर हिट करेंगे किसी चीज़ से तो उससे क्या होता है, एक विशेष साउंड आता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक साउंड आता है जिसमें हम कह सकते हैं उसको एक टनटनाहट की ध्वनि आती है। मंदिरों में घंटियाँ आप देखते हैं ना,
तो मेक ए रिंगिंग साउंड है, जिसको हम कह सकते हैं दे आर सोनोरस, ठीक है ना। तो ये जो है एक सोनोरस साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं, एक रिंगिंग साउंड इनसे आता है। तो इतनी प्रॉपर्टीज इसके हैं जिस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो है मेटल है, ठीक है ना। तो इसमें हमने पहले ही कर दिया था भाई, सोना बोलते हैं ना शुद्ध है, सोने को शुद्ध बोलते हैं। घरों में आपने देखा होगा पूजा पाठ होती है या किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर सोना डाला जाता है, क्योंकि सोने को शुद्ध माना जाता है ना। तो इसमें आप बाकी लोगों को ये तो नहीं पता भाई सोने को शुद्ध किस पेज पे माना जाता है। अगर किसी साधारण इंसान को या सिंपल पर्सन को अगर आप समझाओगे कि इसमें पार्टिकल्स ये सारी चीज़ें, तो वो तो भाई मुक्का मारने आ जाएगा, उसके समझ से सीधे नहीं आएगा ना। तो ये जो है आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, बाकी सबको पता है कि ये चीज़ें शुद्ध होती हैं। उसके बाद दूसरा हम कह सकते हैं नॉन मेटल यहाँ पर है। हाँ, एक चीज़ इसमें एक एक्सेप्शन है दोस्तों, हमने कहा कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं मोस्टली, तो यहाँ पर एक मरकरी ऐसी चीज़ है, यहाँ पर एक्सेप्शन हो सकता है। तो मरकरी इज द ओनली मेटल्स दैट इज रिक्वायर्ड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है। तो ये मरकरी है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद आगे नॉन मेटल, दूसरा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं नॉन मेटल। दोस्तों नॉन मेटल क्या है, अब मेटल तो हमने डिस्कस करे, मेटल में हमने कहा कि एक लस्टर होता है, शाइन होती है, ये मोस्टली जो है सिल्वर ग्रे या गोल्डन कलर के होते हैं, गोल्डन येलो कलर के होते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और ये डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं और सोनोरस होते हैं, ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पर मेटल्स की बात करते हैं तो दोस्तों मेटल जो मोस्टली मेटल से है ना, तो ये जो है विभिन्न प्रकार के कलरों को डिस्प्ले करते हैं मोस्टली, ठीक है ना। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि ये गोल्डन ग्रे या फिर सिल्वर ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर के ही होंगे, ये विभिन्न प्रकार के कलर जो है दिखा सकते हैं, इन पर पाए जा सकते हैं, हो सकते हैं। दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक है। और ये जो है पुअर कंडक्टर्स होते हैं, जैसे हमने कहा था कि वहाँ पर गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। जैसे आप लकड़ी ले लीजिए, ठीक है ना, आपके पास कोई लकड़ी है या प्लास्टिक है, तो ये क्या आप ये हीट के कंडक्टर हैं। आपके पास घर में अंगीठी है या कोई भी प्रेशर कुकर है, तो उसके हैंडल जो है प्लास्टिक के हैं या अंगीठी के हैंडल लकड़ी के हैं, वुड के हैं। तो ये अगर वो गुड कंडक्टर होते तो हमारे हाथ जल जाते ना, तो ये गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर्स हैं, या फिर ना के बराबर है, या नहीं भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़, अब देखिए यहाँ पर कई बार वो भी आपको डिफरेंस लिखने को भी आ सकता है, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस लिखने को आ सकता है। तो आप यहाँ पर आसानी से, अगर आपको मेटल की कैरेक्टरिस प्रॉपर्टीज पता है तो आप जो है नॉन मेटल आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि लगभग जो है उसके अपोजिट होता है, ठीक है ना। मेटल के अपोजिट होता है नॉन मेटल। तो अब यहाँ पर हमने कहा था कि ये लस्टर होते हैं, इन पर एक शाइन होती है, लेकिन नॉन मेटल्स पे मोस्टली जो है शाइन नहीं होती है। जैसे एक धात्विक चमक उन पर होती है, ऐसी चमक जो है नॉन मेटल्स में नहीं होती है। तो हमने कहा था कि वो सोनोरस होते हैं, ये सोनोरस भी साउंड नहीं करते हैं। आप प्लास्टिक पे मार दीजिए, ऐसी कोई ध्वनि नहीं आएगी, कोई टनटनाहट या कोई रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। तो ये जो है मेलेबल भी नहीं होते। आपने एक लकड़ी का टुकड़ा पे मारेंगे तो वो तो टूट जाएगा, वो चादर, उसको हम थिन लेयर के रूप में नहीं बना सकते, ठीक है। और ये डक्टाइल भी नहीं होते, इनको खींच कर एक तार जैसा नहीं बना सकते हमने एक चौक का टुकड़ा है, उसको खींचेंगे टूट जाएगा, है कि नहीं। पत्थर पे मारेंगे वो टूट जाएगा। तो ये चीज़ जो है हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मेटल में जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये ठीक उसका अपोजिट हम इसको कह सकते हैं। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज शो करता है नॉन मेटल, जिस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये नॉन मेटल है। तो दोस्तों इसमें के एग्जांपल में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, कार्बन के अंतर्गत कोल, कोक, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। और ब्रोमीन, ये बहुत सारे इसके नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। अब भाई मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, अब ये कौन सी मुसीबत है, मेटलॉइड क्या है, ठीक है। हिंदी में मेटल को धातु बोलते हैं, नॉन मेटल को अधातु बोलते हैं, और मेटलॉइड जो तीसरी जो समस्या यहाँ पर आई है, इसको बोलते हैं उपधातु, ठीक है ना। तो यानी कि धातु और अधातु के बीच का जो होगा उसको उपधातु कहेंगे, जिसमें ये धातु के यानी कि मेटल के प्रॉपर्टीज भी शो करेगा और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करेगा। इसमें दोनों के बीच की जो कैटेगरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल में आप बोरोन ले सकते हैं, सिलिकॉन ले सकते हैं, जर्मेनियम ले सकते हैं।
तो ये है। तो हम कह सकते हैं कि सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कॉल्ड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। हमने पहले बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अंतर्गत आप जानते हैं मैटर की फिजिकल स्टेट 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है ना। तो दोस्तों आप सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड को। तो दोस्तों सॉलिड के अंतर्गत आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में आप जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो अगर हम सॉलिड फिजिकल स्टेट के विषय उस पर देखें, पर्पज से देखें, तो दोस्तों यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड। जैसे आप देखते हैं अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड है, जैसे आपको सोना चांदी है, कॉपर है और आयरन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये सॉलिड में आपको देखने को मिलेंगी। अब लिक्विड की बात करें तो ओनली 2 एलिमेंट्स आर इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो केवल 2 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ओनली 2 एलिमेंट्स आर इन लिक्विड स्टेट। नंबर 1 है मरकरी, नंबर 2 है ब्रोमीन। ठीक है, हमने कहा था ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, वो मरकरी था, Hg, तो इसका सिंबल Hg है। और ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन भी ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तीसरा यहाँ पर गैस। तो दोस्तों 11 एलिमेंट्स इन गैसियस स्टेट। पीरियोडिक टेबल में जो है 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं, जिसमें से आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है, नियॉन, हीलियम, आर्गन और जीनोन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें से 11 एलिमेंट्स ये हैं, ये गैसियस स्टेट में है। ठीक है कि नहीं, तो ये गैसियस स्टेट में है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बारे में हमने बात की थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भाई कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में है, तो वो कितने हैं गैसियस स्टेट में, 11 एलिमेंट्स हैं। भाई ये 11 एलिमेंट्स हैं गैसियस स्टेट में, और लिक्विड में कितने हैं, केवल 2 हैं, और बाकी जो है सॉलिड में है। ठीक है ना, बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स है वो सॉलिड की है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी है, तो सॉलिड की है। सबसे कम किसकी है, लिक्विड की है भाई। ठीक है ना। अब तीसरा हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे, तो इसके बेस पे हमने जो है 3 यहाँ पर 3 क्या आप देखेंगे मोनो एटमिक होते हैं, डाई एटमिक, और बाकी 2 के अलावा जिसमें एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम पॉली एटमिक कह सकते हैं, जिसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी हो उसको हम पॉली एटमिक कह देते हैं। और मोनो एटॉमिक में एक जिसमें सिर्फ केवल एक ही एटम होता है, या डाई एटमिक केवल 2 एटम होते हैं उसके। आप देख सकते हैं मोनोएटॉमिक के अंतर्गत हीलियम है, हीलियम को हम He, तो एक ही एटम होता है। और डाईएटॉमिक में जैसे H2 है, N2O2, इस तरह से आप देखते हैं। ऑक्सीजन के इसमें 2 एटम होंगे, नाइट्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, तो उसको डाईएटॉमिक कह देते हैं। पॉलीएटॉमिक के अंतर्गत आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दिया है ओजोन है, ओजोन को O3 लिखते हैं, तो इसमें पॉलीएटॉमिक इसको कह सकते हैं। तो ये था दोस्तों एलिमेंट का क्यों हमने जो है स्टडी को इजी करने के लिए, या फिर हमको एलिमेंट्स को हम स्टडी करना है तो हमको इस 3 प्रकार से हमको डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। तो इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ के बेस पे और फिजिकल स्टेट के बेस पे और नंबर ऑफ एटम के बेस पे हमने डिस्कस किया और इसको पूरा स्टडी किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर जो मेन चीज़ है, एक नोट के रूप में हमने यहाँ पर दिया है। आपने गैलियम और सीजियम के बारे में सुना होगा। तो गैलियम और सीजियम बिकम लिक्विड एट ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। ये गैलियम और सीजियम नाम के एक ऐसे तत्व हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर से अगर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया टेम्परेचर तो ये क्या हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। ठीक है ना। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ऊपर चले जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये पिघल जाते हैं। जैसे गैलियम है, गैलियम को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर में, ये 2 पिक्चर जो हैं ये गैलियम के एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो 2 पिक्चर ये गैलियम का एग्जाम्पल है। इसमें आप ये गैलियम है, यहाँ पर गैलियम है, उसके बाद इस गैलियम को अगर ये इसने हथेली पे रखा है तो ये हथेली में रख के हथेली के टेम्परेचर से पिघल गया। आप देखिए
इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग हम समथिंग कहे तो 29 होता है। और गैलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31 होता है। तो ये देखिए आप, इसकी ये क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है भाई, सॉलिड था लेकिन इसको जैसे ही रूम 29 से ऊपर का इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हो जाता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, भाई हथेली का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, जैसे इसको हथेली पे रखते हैं तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब दूसरा हमने कहा था सीजियम, ठीक है। सीजियम की स्पेलिंग आप देख रहे होंगे CESIUM, तो कहीं पर इसको CAESIUM भी लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 55, ठीक है। सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 55 और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट 28.5 के आसपास होता है, 28.5 होता है। हम कह सकते हैं कि 28.5, जैसे उसका 29 था, लगभग 29 था, वो भी कुछ पॉइंट में है। तो इसका भी जो है 28 से 29 के बीच होता है। ये जो है सिल्वर गोल्डन एल्कली मेटल होता है, ठीक है। ये भी जो है इसको, ये काफ़ी एक्सपेंसिव इसको माना जाता है सीजियम को, ठीक है ना। बाकी आप अगर सीजियम के बारे में डिटेल में चाहते हैं, गैलियम के बारे में, तो आप विकिपीडिया में इसको टाइप करके डालिए, आपको डिटेल में जो है वहाँ पर दे देगा। तो हमने प्योर मैटर्स को दो तरीके से पढ़ा था, जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट को हम क्लियर कर चुके हैं और उसके बाद हम आगे कंपाउंड में, ठीक है ना। तो कंपाउंड्स में आगे दोस्तों, कंपाउंड क्या होते हैं, हमने एलिमेंट तो ठीक है, ये कंपाउंड अब क्या चीज़ होती है, यहाँ पर कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी भाई। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जिसको हम हिंदी में यौगिक बोलते हैं, ठीक है ना। यौगिक आपने सुना होगा, तो कंपाउंड्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि एलिमेंट क्या होते हैं, इनको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। हम इसको, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, हम उसको क्या तोड़ेंगे भाई, उसकी कोई, वो खुद ही जो है बेस फॉर्म में होता है, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, बेस फॉर्म में होता है, उसमें कोई भी किसी प्रकार की केमिकल मिक्सिंग या मिलावट नहीं होती है, जिसको हम, जिसके बेस पर हम उसको भाई प्योर कहते हैं ना। तो उसमें कोई भी कोई दूसरे एलिमेंट नहीं होते, हम उसको नहीं अलग कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, उसको कैसे अलग करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम, या फिर फिजिकल मीन्स से हम उसको अलग नहीं कर सकते। अब आगे कंपाउंड में, तो हम समझते हैं कि कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है भाई, प्योर सब्सटेंस की बात हो रही है, हमने कहा था एलिमेंट और कंपाउंड प्योर है। तो कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर इन डेफिनिट रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डेफिनिट रेशियो जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं, घटकों में है ना, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, ओनली बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। दोस्तों कंपाउंड क्या है ना, एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, जो किससे मिलकर बना होता है, 2 और मोर एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। कोई भी कंपाउंड है उसमें 2 और मोर एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जिन एलिमेंट्सों से मिलकर वो बना है, 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट उसमें मिलकर जिन्होंने उसको बनाया है, वो किस में होते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। अगर किसी भी रेशियो में मिल जाएंगे भाई, अंट संट मिल जाएंगे ना, तो उसको हम जो है कंपाउंड नहीं कहेंगे। कंपाउंड जो होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में मिले होते हैं, ठीक है ना, एक डेफिनिट रेशियो मिले होते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है, इन जो जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिन एलिमेंट्सों से मिलकर बना होता है, जिन 2 या 2 से एलिमेंटों की जो हम बात कर रहे थे, उन एलिमेंटों को या उन घटकों को या उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम जो है केवल केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा ही अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए एग्जाम्पल, देखिए वाटर है, वाटर H2O वाटर को हम बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो H2O वाटर को बोलते हैं, इट मीन्स इसमें जो 2 एटम है वो हाइड्रोजन है और 1 एटम इसमें ऑक्सीजन का है। दोस्तों अब इसको हम अलग करना चाहें तो इसको हम केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाथ से पकड़ के एक कान तोड़ दिया और दूसरा कान इधर से तोड़ दिया, हम इसको बांट देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। वैसे NH3 अमोनिया है, अमोनिया में NH3 एक जो है नाइट्रोजन है और 3 एटम इसके हाइड्रोजन के हैं भाई। तो इसको हम ऐसा नहीं है कि इसके एक कान पकड़ के तोड़ दिया, उधर से दूसरा कान तोड़ दिया, ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो दिखेगा ही नहीं। अब आप कहेंगे भाई ये प्योर कैसे हो गया, आपने तो कहा था प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें केवल एक 1 काइंड ऑफ पार्टिकल से होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्योर कैसे हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पर हम एक चीज़
समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास H2O है, हमारे पास H2O है यानी कि पानी है, एक गिलास में पूरा पानी है। तो भाई इस पानी में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल बन गया है पूरा, ठीक है। अगर सिर्फ एक था, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तब तक ये एटम थे। अब ये दोनों एक साथ मिल गए, ये पूरा मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है ना। तो 2 मॉलिक्यूल यानी कि इसमें प्योर वाटर है, प्योर वाटर होना चाहिए, प्योर वाटर, ठीक है ना। तो प्योर वाटर होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे दोस्तों, वो किस चीज़ के होंगे? H2O। तो ये सारे इसी टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है कि नहीं। तो जितने भी हमको इसमें दिखाई देंगे मॉलिक्यूल, वो कैसे दिखाएंगे? खाली यही वाले दिखाई देंगे, कोई इसमें दूसरा ऐसा वाला नहीं दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। आपको केवल ऐसे ही दिखाई देंगे, जो 2 कान लिए हुए एक आपको गुड्डा टाइप का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जितने भी मॉलिक्यूल इस वाटर में होंगे, ये सारे कैसे होंगे? इसी प्रकार के, यानी कि एक ही प्रकार के हुए ना। हमने कहा था कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनाया, तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर तो बनाया भाई। प्रत्येक जगह पर H2O इसी प्रकार का आपको मिलेगा। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि ये प्योर है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अब अगर हम एग्जाम्पल की बात यहाँ पर अगर करें तो इसमें आप देख सकते हो कि NH3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन कार्बन और ऑक्साइड कितने हैं? डाई। ये भी CO2 है, C बीच में ग्रीन कलर का और 2 O2 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑक्सीजन जो लगी हुई है इसमें। तो अगर CO2 भी है, इसमें भी जितनी भी CO2 वायुमंडल में होगी तो वो सब CO2 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 सारे एक ही प्रकार के तत्व होंगे, एक ही प्रकार के एलिमेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है प्योर है। तो दोस्तों ये कंपाउंड के बारे में इतनी ये हमने डिस्कस किया था। तो आप समझ गए। अब कई बार ऐसा हो जाता है ना, एलिमेंट और कंपाउंड में आपको डिफरेंस लिखने को आ सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं इसमें नंबर 1 डिफरेंस क्या हो सकता है कि एलिमेंट को आप मतलब सेपरेट नहीं कर सकते ना, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, या फिजिकल प्रोसेस से भी नहीं, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल किसी भी प्रोसेस से आपको उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। लेकिन कंपाउंड्स को आप जो है इसको इट कैन बी ब्रोकन, ठीक है, इट कैन बी ब्रोकन बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये कई चीज़ें हैं। तो जितनी भी हमने यहाँ पर स्टडी किया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को जितना हमने डिस्कस किया, उस बेस पर आप इसके डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस इसके हैं भाई, ठीक है ना। तो इस पे हम आगे अब डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में तो इतना ही है, बाकी कंपाउंड्स तक हमने डिस्कस करने की बात की थी, इतना हो गया है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम मिक्स जो इम्प्योर सब्सटेंस हैं, यानी कि जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। वो काफ़ी थोड़ा लंबा होगा, उसमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए, तो इसमें थोड़ा कम चीज़ें थी, और लेकिन हमने इसको पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बाकी लोगों तक भी इसको शेयर कीजिए। अपने जो तुम्हारे साथी है यार, उनको शेयर करो, उन ग्रुप्स में डालो वीडियो को, ठीक है। तो हमें भी सपोर्ट करो, अगर वीडियो को लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगी, नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलती है, और काम करने का एक नई एनर्जी मिलती है जिससे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हमारा चैनल का नाम है देवभूमि एजुकेशन पॉइंट, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना वो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।